यस क्लास, आज हम लोग एडमिशन के 2 इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है वो करने वाले हैं. ओके, एडमिशन के देर आर 2 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स विच आर गोइंग वी आर गोइंग टू डू. दैट इज कैपिटल एंड गुडविल. कैपिटल एंड गुडविल. नए पार्टनर को क्या लाना पड़ता है क्लास? नए पार्टनर को क्या लाना पड़ता है? गुडविल एंड कैपिटल. ओके, यस, नए पार्टनर को क्या लाना पड़ता है? नए पार्टनर को गुडविल एंड कैपिटल लाना पड़ता है. ओके, तो आज हम लोग गुडविल के बारे में पूरी जो एंट्रीज है वो सब सीख लेंगे. गुडविल के बारे में जो भी एंट्री है वो सब सीखेंगे. ओके, नाउ गुडविल. गुडविल के अंदर क्लास 2 सिचुएशंस है. गुडविल के अंदर 2 सिचुएशंस है. पहला, न्यू पार्टनर brings the goodwill in cash. नया पार्टनर गुडविल का पैसा लेकर आया. नया पार्टनर गुडविल का पैसा लेकर आया. राइट, जब नया पार्टनर गुडविल का पैसा कैश में लेकर आता है ना, तो हम लोग क्या एंट्री मारते हैं? कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल. ये किसकी एंट्री क्लास? नया पार्टनर अगर कैश में गुडविल लेकर आया. नया पार्टनर अगर कैश में गुडविल लेकर आया. व्हाट इज द एंट्री? कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल. सॉरी, पैसा लाएगा ना गुडविल में. क्या लाता है वो? पेन पेंसिल रबर थोड़ी लाता है. अगर मैं किसी फॉर्म में एडमिशन ले रही हूँ एज अ पार्टनर, फॉर्म में एज अ पार्टनर मैं जा रही हूँ, तो वो मुझे बोलेगा भाई देखो गुडविल का पैसा लाना पड़ेगा. गुडविल का पैसा मतलब नाम. मैं तो एज अ पार्टनर मेरे फॉर्म में ऐड हो रहा है, ठीक है, तो तेरा भी एक रेपुटेशन क्रिएट हो जाएगा. राइट, तो हमें कुछ तो फायदा होना चाहिए ना. मैं तुझे एज अ पार्टनर, अब से फॉर एग्जांपल मैं तुम्हें अगर एज अ अद्वैत अकेडमी में पार्टनर ज्वाइन करूँ, ओके, तो मेरा कुछ फायदा तो होना चाहिए ना. पैसा लेकर आओ, अद्वैत अकेडमी में आ रहे हो, देयर इज अ गुडविल. अद्वैत अकेडमी की गुडविल है, रेपुटेशन है. राइट, तो तुम एज अ पार्टनर फ्री में ज्वाइन होगे क्या? नहीं, मैं तुमको बोलूंगी कुछ पैसा लेकर आओ. एक्स्ट्रा पैसा चाहिए. कैपिटल तो लाना ही है, लेकिन एक्स्ट्रा पैसा कुछ और भी चाहिए. कैपिटल तो लाना ही है, लेकिन एक्स्ट्रा पैसा कुछ और भी चाहिए. तो जो एक्स्ट्रा पैसा चाहिए, हाँ, कंपनी अपने रेपुटेशन का पैसा लेगी, फॉर्म अपनी रेपुटेशन का पैसा लेगी, थोड़ा तो पैसा लेकर आओ, एक्स्ट्रा पैसा. ठीक है, जो एक्स्ट्रा पैसा लाते हैं, तो फॉर्म के पास, बिजनेस के पास क्या आया? बिजनेस के पास पैसा आया. क्या आया? बिजनेस के पास पैसा आया. इसलिए कैश अकाउंट डेबिट. लेकिन ये पैसा किसके लिए लाए? बिकॉज देखो, मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि भावेश और भूषण क्या करने गए थे? पिज्जा खाने गए थे. राइट, उसमें से विघ्नेश आ गया बीच में. ओके, उन दोनों ने बेचारों ने सेक्रीफाई किया. तो ये जो गुडविल का पैसा है ना, वो उन दोनों में बच जाएगा. किन दोनों में? जो सैक्रिफाई कर रहे हैं. जो क्या कर रहे हैं? सैक्रिफाई कर रहे हैं. तो बिजनेस में गुडविल लाने की एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल. और ये जो गुडविल है बढ़ जाएगी. किस में बढ़ जाएगी? ओल्ड पार्टनर्स में. क्यों बढ़ेगी? बिकॉज उन लोगों ने सैक्रिफाई किया. किन्ने ने सैक्रिफाई किया? ओल्ड पार्टनर्स ने सैक्रिफाई किया. अगर ओल्ड पार्टनर्स सैक्रिफाई करते हैं तो आपको उनको गुडविल का पैसा देना पड़ेगा. राइट, देखो अभी गुडविल ये लाने की एंट्री. व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग्स गुडविल, तो एंट्री क्या मारोगे क्लास? जब नया पार्टनर गुडविल लेकर आएगा, व्हाट विल बी योर एंट्री?
कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल। अब ये गुडविल को हम क्या करेंगे, अब ये गुडविल को हम लोग बांट देंगे। किसे बांटेंगे, जिसने सैक्रिफाई किया, जिसने क्या किया, सैक्रिफाई किया। तो ठीक है, हम लोग बांट देते हैं। तो गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स। ओल्ड पार्टनर में राम है तो राम कैपिटल, श्याम है तो श्याम कैपिटल, दोनों हैं तो टू राम कैपिटल टू श्याम कैपिटल। ये गुडविल हम लोग क्या लेंगे, पहले नए पार्टनर से गुडविल लेंगे और फिर हम लोग वो गुडविल को बांट देंगे। किसे बांट देंगे, ओल्ड पार्टनर्स को। विच रेशियो, दोनों को अगर बांटनी, देखो अब तक आपने देखा, मैंने जो सम्स करवाया आपने देखा कि दो ओल्ड पार्टनर्स होते थे, एक नया पार्टनर आया, राइट। दो ओल्ड पार्टनर्स होते थे और एक नया पार्टनर आया। ओके, ये बताया जाता है, हर क्वेश्चन में दिया है, राइट। ये जो एक्स्ट्रा मनी जो लाया है ना गुडविल का, वो हम लोग ओल्ड पार्टनर्स में बांट देंगे। किस में बांटेंगे, ओल्ड पार्टनर्स में बांट देंगे, जिसने सैक्रिफाई किया है। बेचारे हर क्वेश्चन में आपने देखा था दो ओल्ड पार्टनर्स होते थे तो दो जन सैक्रिफाई करते थे। अब भावेश और भूषण ने भी तो सैक्रिफाई किया था ना, एक पिज्जा का स्लाइस विघ्नेश को दे दिया अपने अपने में से, तो उन बेचारों को अब 2 मिला, पहले 3 मिल रहा था, अब सिर्फ 2 ही मिला, राइट। तो हम लोग जब गुडविल लाएंगे, वो गुडविल को हम लोग ओल्ड पार्टनर्स में बांट देंगे। टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, विच रेशियो गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड टू पार्टनर्स, विच रेशियो इन सैक्रिफाई रेशियो, विच रेशियो, सैक्रिफाई रेशियो। सैक्रिफाई रेशियो क्लास मैंने आपको निकालना सिखाया ना, आप सबने सीखा है कि सैक्रिफाई रेशियो हम लोग कैसे निकालते हैं। एनी डाउट्स, क्या कर रहा है वापस से बताती हूँ, क्या किया वापस से बताती हूँ। गुडविल, गुडविल कौन लाएगा, न्यू पार्टनर, विद किस में लाया, कैश में लाया, कैश में लाया या चेक दिया, जो भी है इज वन इन द सेम। कभी कभी बोलते हैं कि वो चेक में लाया, चेक दिया उसने, चेक दिया मतलब पैसा ही लाया ना, ठीक है। अगर वो पैसा लाया तो हम लोग 2 एंट्री मारेंगे क्लास, रिमेम्बर, अगर वो पैसा लाया तो हम लोग 2 एंट्री मारेंगे। कौन कौन सी, सबसे पहले पैसा लाने की एंट्री, पैसा गुडविल का पैसा लाने की एंट्री। तो कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल, व्हाट विल बी द एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल, राइट, कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल। ओके, अब ये गुडविल का पैसा हम लोग क्या करेंगे, अब ये गुडविल का पैसा हम लोग ओल्ड पार्टनर्स में बांट देंगे, बिकॉज उन लोगों ने सैक्रिफाई किया है। तो व्हाट विल बी द एंट्री, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर 2 पार्टनर है तो दोनों का नाम अलग अलग लिखने का, ठीक है, बिकॉज हर केस में आपके एडमिशन में पहले 2 ही पार्टनर्स होंगे, राइट, 2 पार्टनर हो गए, तीसरा एक और नया आया, ठीक है। तो जो पार्टनर ने सैक्रिफाई किया तो उसका नाम लिखने का। समझो अगर राम और श्याम पार्टनर है तो टू राम कैपिटल टू श्याम कैपिटल, राइट, टू राम कैपिटल एंड टू श्याम कैपिटल। ओके, तो व्हाट विल बी द एंट्री, गुडविल अकाउंट डेबिट टू राम कैपिटल टू श्याम कैपिटल। किस रेशियो में देना है दोनों को गुडविल का पैसा, सैक्रिफाई रेशियो में देना है। किस रेशियो में देना है, सैक्रिफाई रेशियो में देना है। एनी डाउट्स, और सैक्रिफाई रेशियो क्लास मैंने आप लोगों को निकालना सिखाया है प्रीवियस लेक्चर में। किसी को डाउट है यहाँ तक कि 2 जर्नल एंट्री में, सी टू 8 अच्छे से देख लो, राइट। अब नाउ क्लास हमने ये 2 एंट्री सीखी। अब नेक्स्ट जब मैं नेक्स्ट थर्ड एंट्री लिखवा रही हूँ, जो थर्ड एंट्री लिखवा रही हूँ वो आपको इसी के नीचे लिखना है, इसी के नीचे लिखना है, बिकॉज वो इसी का हिस्सा है, सेकेंड रो का हिस्सा नहीं है। मैं वही लिखूंगी, मैं वहाँ सेकेंड रो में लिखूंगी, लेकिन आपको नहीं लिखना है। देखो क्लियरली बता रही हूँ, आपको नहीं लिखना है, आपको इसी के नीचे लिखना है, ठीक है। when old partner withdraw the goodwill, when old partner withdraw the goodwill amount। अब आपने
ओल्ड पार्टनर्स को गुडविल का पैसा दिया। देखो पहले कैश में वो गुडविल लाया, फिर हमने क्या किया, गुडविल ओल्ड पार्टनर्स में बांट दिया। अब वो ओल्ड पार्टनर्स अपने गुडविल का पैसा घर लेकर चले गए, गुडविल का पैसा घर लेके चले गए, विड्रॉ कर लिया, घर लेके चले गए। तो अब हम क्या करें, तो एंट्री ओल्ड पार्टनर्स capital account debit to cash, old partners capital account debit to cash। See, ये वाली सिचुएशन क्वेश्चन में जब दी होगी तभी एंट्री मारनी है इसकी। देखो आपको क्वेश्चन में क्या दिया जाएगा कि न्यू पार्टनर गुडविल लेकर आया कैश में, एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल। इसके साथ साथ दूसरी एंट्री है, गुडविल का पैसा बांट दो। क्लास ये अपने आप बांटना है, गुडविल का पैसा जब वो कैश में लेकर आया ना, अपने आप बांट दो। कैसे बांटेंगे, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स। फिर क्वेश्चन में दिया जाएगा एंड ओल्ड पार्टनर्स हैज विड्रॉन द गुडविल अमाउंट, एंड ओल्ड पार्टनर्स हैज विड्रॉन द गुडविल अमाउंट। ऐसा अगर क्वेश्चन में दिया जाएगा, विड्रॉन जैसा वर्ड दिया जाएगा, तो ही आपको ये एंट्री करनी है, वरना आपको सिर्फ फर्स्ट और सेकेंड एंट्री करनी है, फर्स्ट और सेकेंड एंट्री ही करनी है, राइट। विड्रॉन वाला जब आपको क्वेश्चन में बोला जाएगा कि ओल्ड पार्टनर्स गुडविल का पैसा घर लेकर चले गए, विड्रॉन द अमाउंट ऑफ गुडविल, तो ही आपको ये थर्ड एंट्री करनी है, वरना सिर्फ फर्स्ट और सेकेंड एंट्री ही करनी है। being the goodwill amount withdrawn by partner। क्लास समझा yes और no, आया समझ में। मैं वापस से एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ, अगर न्यू पार्टनर कैश में गुडविल लाया, क्या एंट्री करोगे, व्हाट विल बी योर एंट्री। इसके साथ फ्री की एंट्री क्या करोगे, सेकेंड एंट्री करनी ही है। गुडविल कैश में लाया तो वो बोलेंगे नहीं कि गुडविल को बांटो, आप समझ जाना आपको बांटनी ही है। संडे बोली जाती है कि छुट्टी है, संडे वी यूज टू से कि छुट्टी है, नहीं ना, आप मान लेते ना संडे इज अ हॉलीडे। सेम वे जैसे वो लोग गुडविल लाते हैं, आपको वो गुडविल बांट देनी है। किस में बांटनी है, ओल्ड पार्टनर्स में बांटनी है। बांटने की क्या एंट्री, यस, विच रेशो, दोनों को बांटोगे तो किस रेशो में बांटोगे, वेरी गुड, सैक्रिफाई रेशो। अगर क्वेश्चन में ये दिया जाए, अगर क्वेश्चन में ये एक और चीज दी जाए कि ओल्ड पार्टनर्स हैज विड्रॉन द गुडविल, ओल्ड पार्टनर्स हैज विड्रॉन द गुडविल, लेके चले गए घर पे, तो क्या एंट्री मारोगे, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। एनी डाउट्स। क्लास ये कौन सी सिचुएशन है कि जब नया पार्टनर गुडविल का पैसा कैश में लाता है। अगर आपको ऐसे हिंदी में लिखना है, बिकॉज हमारी इंग्लिश अच्छी नहीं है, अगर आपको ऐसा हिंदी में लिखना है तो आप हिंदी में भी लिख सकते हो। जब सॉरी आपकी व्हाट्सएप लैंग्वेज, जब न्यू पार्टनर गुडविल का पैसा कैश में लाया, यस, जब न्यू पार्टनर गुडविल का पैसा कैश में लाया। एनी डाउट्स। यस क्लास, वी हैड डन व्हाट, जब कैश में जब लेकर आया गुडविल का पैसा, तो ये तीन एंट्री आपने साथ में लिखी, 1, 2 एंड 3, तीनों एंट्री साथ में लिखी। कभी कभार क्लास क्या होता है, वो गुडविल का पैसा कैश में नहीं लाया। सी, मेरा सिचुएशन क्या था,
गुडविल का पैसा न्यू पार्टनर कैश में लाया है, गुडविल का पैसा न्यू पार्टनर कैश में लाया है। तो वी यूज टू मेक 1, 2 एंड 3। ये वाली एंट्री कब आएगी? जब क्वेश्चन में विड्रॉ के बारे में दिया जाएगा। अगर विड्रॉ के बारे में कुछ नहीं दिया है तो सिर्फ फर्स्ट और सेकेंड एंट्री ही आएगी। ओके, तो ये आपका नेक्स्ट केस। योर नेक्स्ट केस, यहाँ पर केस क्या था? न्यू पार्टनर ब्रिंग्स goodwill in cash, right? This was your case. अब when new partner does not bring goodwill, does not bring goodwill, जब वो गुडविल का पैसा नहीं लाता। यस, दो सिचुएशन आई, गुडविल का पैसा लेकर आया, गुडविल का पैसा लेकर नहीं आया। व्हेन न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग गुडविल, गुडविल का पैसा लेकर नहीं आया, राइट? तो क्लास इसके अंदर दो सिचुएशन, इसके अंदर दो सिचुएशन। What is the situation? Old balance sheet, goodwill given, old balance sheet, goodwill not given। ठीक है, क्या बोला है? पुरानी बैलेंस शीट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पुरानी? ओल्ड बैलेंस शीट। क्वेश्चन में जो बैलेंस शीट दी गई है उसे पुरानी बैलेंस शीट बोलते हैं। क्वेश्चन में जो बैलेंस शीट दी गई है उसे पुरानी बैलेंस शीट बोलते हैं। आई रिपीट, क्या बोला मैंने? व्हाट आई हैड सेड, क्या बोला मैंने? रिपीट करो। व्हाट इज ओल्ड बैलेंस शीट? क्वेश्चन में जो बैलेंस शीट दी गई है उसे ओल्ड बैलेंस शीट बोलेंगे। ठीक है, तो क्लास क्वेश्चन में जो बैलेंस शीट दी है, तो अगर उसमें गुडविल एसेट में दिया है, अगर उसमें गुडविल एसेट्स में दिया है, अगर उसमें गुडविल एसेट्स में दिया है, ट्रीट इट एज एन नॉर्मल एसेट्स, ट्रीटेड एज एन नॉर्मल एसेट। उसको नॉर्मल एसेट समझो। मतलब मैडम समझ नहीं आया, समझाओगे? ठीक है, अब द सेकेंड सिचुएशन, ओल्ड बैलेंस शीट में गुडविल नहीं गिवन है, ओल्ड बैलेंस शीट में गुडविल गिवन नहीं है। सबसे पहले रेस करेंगे। क्या करेंगे? रेस करेंगे। रेस करने की एंट्री, रेस का मतलब क्या होता है? गुडविल दिखाना, क्योंकि पुरानी बैलेंस शीट में गुडविल नहीं दी गई थी। अगर पुरानी बैलेंस शीट में गुडविल नहीं दी गई है तो अब आपको उसे दिखानी है। दिखानी है मतलब रेस करना। तो रेस करने की एंट्री, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आई रिपीट, मैंने क्या बोला? मैंने ये बोला है कि अगर तुम्हारी पुरानी बैलेंस शीट में गुडविल नहीं दी गई है तो आपको उसे दिखानी पड़ेगी। मतलब आपको दिखाने का मतलब आपको उसे रेस करना पड़ेगा। तो रेस करने की क्या एंट्री? रेस करने की एंट्री मतलब गुडविल दिखाने की एंट्री, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, being the goodwill raised, being the goodwill raised, which ratio in
न्यू सॉरी इन ओल्ड रेशियो, विच रेशियो, ओल्ड रेशियो। ठीक है, आई रिपीट, मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला है कि अगर पुरानी बैलेंस शीट में गुडविल नहीं दिख रही है तो अब आपको दिखानी पड़ेगी मतलब रेस करना पड़ेगा। तो रेस करने की एंट्री गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, दोनों पार्टनर्स में बांट दो। विच रेशियो, ओल्ड रेशियो, विच रेशियो, ओल्ड रेशियो। एनी डाउट्स? यहाँ तक क्लियर? क्लास काफ़ी जन के मन में ऐसे क्वेश्चंस आ रहे होंगे कि मैडम काफ़ी चीज़ें नहीं, थोड़ा बहुत डाउटफुल है, इट्स नॉट ट्रांसपेरेंट, थोड़ा ओपेक जा रहा है, मतलब थोड़ी बहुत क्लियर चीज़ें क्लियर नहीं है। डोंट वरी, जब हम लोग सम करेंगे तो और अच्छे से क्लियर होगा। जब हम लोग सम करेंगे तब क्लियर होगा। अभी जो मैं बोल रही हूँ उसे समझो, उसे सुनो, उसमें कोई डाउट है तो पूछो। यस, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब रेस किया मतलब गुडविल दिख रही है, गुडविल दिख रही है। ठीक है, एक स्टार मार रही हूं क्लास, ये स्टार, इस स्टार का यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको वहीं लिख देना है, आपके पास नीचे जगह होगी आप वहीं लिख दो। नाउ इन न्यू बैलेंस शीट गुडविल विल बी शोन, नई बैलेंस शीट में गुडविल दिखेगा। रेस का मतलब क्या होता है कि गुडविल दिखाना। अब जब आप वापस से बैलेंस शीट बनाओगे ना, न्यू बैलेंस शीट, क्वेश्चन में जो दी होती है वो ओल्ड बैलेंस शीट होती है, जब आप बनाओगे नई बैलेंस शीट तो गुडविल दिखानी पड़ेगी, बिकॉज आपने रेस किया ना, गुडविल दिखाई ना, तो बैलेंस शीट में नई गुडविल दिखाना भूलना नहीं। किसमें? नई बैलेंस शीट में गुडविल दिखाना भूलना नहीं। हम रेस की एंट्री तो मार देते हैं लेकिन बैलेंस शीट में दिखाना भूल जाते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर स्टार किया और बता, नाउ इन न्यू बैलेंस शीट गुडविल विल बी शोन, बिकॉज आपने गुडविल दिखाई है, गुडविल दिखाई है तो बैलेंस शीट में लिखना पड़ेगी एसेट साइड गुडविल दिस मच, ऐसा लिखना पड़ेगा, राइट? ओके, तो अब नाउ क्लास इसे रब करूं, ये चीज रब कर दूं, ये क्लियर है क्लास? ठीक, ये सेकेंड सिचुएशन है, आपने अच्छे से लिखा होगा, जो आपको समझ में आए वैसे लिखा होगा, राइट? पहले आपने लिखा गुडविल कैश पे लाया, दूसरी सिचुएशन है गुडविल नहीं लाया, गुडविल नहीं लाया के अंदर दो सिचुएशंस है। नाउ क्लास, अब कभी कभार क्वेश्चन में बोला जाता है, कभी कभार क्वेश्चन में बोला जाता है कि आपको गुडविल रेस करनी है, ठीक है, तो मैंने रेस कर दी। और कभी कभार ये भी बोला जाता है कि अब गुडविल को रिटर्न ऑफ कर दो। अरे, रिटर्न ऑफ कर दो मतलब, रिटर्न ऑफ कर दो मतलब गुडविल हटा दो, नहीं दिखानी गुडविल, तो रेस क्यों करवाया, दिखाई क्यों? ये एक अकाउंटिंग एंट्री है, पहले दिखाओ फिर रेस कर, फिर रिटर्न ऑफ कर दो। रेस करना मतलब दिखाना, पहले दिखाना फिर रिटर्न ऑफ कर दिया, तो दिखाने की एंट्री, रेस करने की एंट्री ये, तो रिटर्न ऑफ करने की क्या एंट्री? चलो रिटर्न ऑफ करने की एंट्री। क्लास ये दोनों सिचुएशंस में, ये दोनों सिचुएशन में ये गुडविल दिख रही है पुरानी बैलेंस शीट में या नहीं दिख रही, दोनों सिचुएशन में रिटर्न ऑफ की एंट्री एक ही है। आप यहाँ नीचे लिखेंगे, रेस के बाद यहाँ पर रिटर्न ऑफ नीचे लिखेंगे, इसके भी नीचे रिटर्न ऑफ लिखेंगे। दोनों सिचुएशन में 1 और 2 दोनों सिचुएशन में रिटर्न ऑफ की एंट्री सेम है। वापस से बोल रही हूँ, ये सिचुएशन हो या ये सिचुएशन हो, आपको नीचे ही लिखना है, इसके नीचे लिखना है, रिटर्न ऑफ की एंट्री दोनों सिचुएशन में सेम है। ठीक है, रिटर्न ऑफ मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, रिटर्न ऑफ
गुडविल रिटर्न ऑफ की एंट्री, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। ऑल पार्टनर्स मतलब यहां मैडम आपने ओल्ड पार्टनर्स लिखा, यहां आपने ऑल पार्टनर्स लिखा। क्लास दोनों में कौन डिफरेंशिएट मेरे को बता सकता है? ये ओल्ड, ये ऑल, हाउ यू कैन डिफरेंशिएट? क्यों? वेरी गुड, वेरी गुड। किसने बोला ये? किसने बोला? टेल मी द नेम। कृतिका, वेरी गुड, वेरी गुड क्लास। ओल्ड पार्टनर्स मतलब खाली दो पार्टनर जो पुराने थे, ऑल मतलब इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर, नए पार्टनर्स के साथ, नए पार्टनर्स के साथ। तो ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल being the goodwill written off in new ratio. Which ratio class? New ratio. अब इसका भी स्टार है, इसका भी स्टार है। क्या स्टार है क्लास? जब रेस किया था तो नई बैलेंस शीट में गुडविल दिख रही थी। अब अगर आपने रिटर्न ऑफ कर दिया तो क्या नई बैलेंस शीट में गुडविल दिखेगी? नहीं। रेस करने का मतलब ही होता है गुडविल दिखाना, रिटर्न ऑफ करने का मतलब होता है गुडविल को वापस से नहीं दिखाना, मतलब जीरो कर देना। अब आप अगर आप रिटर्न ऑफ करते हो, नाउ इन न्यू बैलेंस शीट गुडविल विल नॉट, NOT नॉट, कैपिटल लेटर में लिख रही हूं, नॉट बी शोन, राइट? इसका स्टार। नाउ नाउ अब आप बहुत बड़े हो गए हो तो आपको पता है कौन सी चीज कैसे लिखनी है, ठीक है? मैं फिर से बताती हूँ। आपने एक सिचुएशन लिख ली है और दूसरी सिचुएशन क्या है? व्हेन न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग गुडविल, वो गुडविल नहीं लाता। अगर गुडविल नहीं लाता तो आपके पास दो सिचुएशन है। क्या पुरानी बैलेंस शीट में गुडविल गिवन, क्वेश्चन मार्क, या पुरानी बैलेंस शीट में गुडविल नॉट गिवन, क्वेश्चन मार्क। चेक करना है। आपको बैलेंस शीट क्वेश्चन में दी होगी, जो क्वेश्चन में दी है उसी को पुरानी बैलेंस शीट बोलते हैं। पुरानी बैलेंस शीट में चेक करो क्या गुडविल गिवन है या गुडविल नहीं गिवन है। अगर मैडम गुडविल गिवन है तो, अगर गुडविल गिवन है तो ट्रीट इट एज ए नॉर्मल एसेट। मैडम समझ नहीं आया, कोई बात नहीं, जैसे मैंने बोला वैसे आप भी बोलोगी। ट्रीटेड एज एन नॉर्मल एसेट, उसको नॉर्मल एसेट की तरह समझो, ठीक है? अगर गुडविल नहीं गिवन है तो क्या करने का मैडम? अगर गुडविल नहीं गिवन है तो क्वेश्चन में बोला जाएगा कि गुडविल को रेस करो, गुडविल को क्या करो? रेस करो। तो रेस करने की एंट्री गुडविल अकाउंट डेबिट to old partners. What is the entry? Goodwill account debit to old partners. What is the entry? Goodwill account debit to old partners. Which ratio? Old ratio. I इसको अंडरलाइन करती हूँ, ओल्ड रेशियो। विच रेशियो? ओल्ड रेशियो। अगर आपने रेस की गुडविल, अगर आपने रेस की तो न्यू बैलेंस शीट में गुडविल विल बी शोन, न्यू बैलेंस शीट में गुडविल विल बी शोन। किसमें? अगर आपने रेस की तो, रेस किया, फिर क्वेश्चन में बोला रिटर्न ऑफ भी कर दिया। रिटर्न ऑफ में ये सिचुएशन हो या ये सिचुएशन हो, आपको ऐसे नीचे ही लिखना है। दोनों सिचुएशन में रिटर्न ऑफ की एंट्री सेम है। दोनों सिचुएशन में रिटर्न ऑफ की, कौन सी सिचुएशन में? पुरानी बैलेंस शीट में गुडविल दिख रही है, पुरानी बैलेंस शीट में गुडविल नहीं दिख रही। दोनों सिचुएशन में रिटर्न ऑफ की एंट्री सेम है। ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ऑल मतलब इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। तो उसको किस रेशियो में रिटर्न ऑफ करना है? न्यू रेशियो में रिटर्न ऑफ करना है। विच रेशियो यू हैव टू रिटर्न ऑफ? न्यू रेशियो यू हैव टू रिटर्न ऑफ। ओके, अब अगर रिटर्न ऑफ कर दिया, अब अगर रिटर्न ऑफ कर दिया
Now in new balance sheet goodwill will not be shown. अगर आपने रिटर्न ऑफ कर दिया तो गुडविल दिखेगी नहीं. अब आपके पास कोई डाउट है तो पूछ लो. देखो मैंने वही चीज वापस से दोहरा दी. इफ यू हैव एनी डाउट्स, मैडम ये चीज नहीं समझ में आई तो पूछो. ओके क्लास, आई होप मैंने आप लोगों का गुडविल वाला पॉइंट क्लियर कर दिया होगा. गुडविल कैश में लाता है, गुडविल नहीं लाता है, वो सारे पॉइंट मैंने आपके क्लियर कर दिए होंगे. ठीक है, आगे हम लोग फिर से मिलेंगे विद सम्स के साथ. इसमें थोड़े बहुत और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान देने हैं. ठीक है, लेकिन अभी हमने गुडविल का पॉइंट क्लियर किया. क्लास ये गुडविल का पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे सम्स में आपके बहुत हेल्प करेगा. मैंने क्या किया, इसको बहुत शॉर्टकट में आपको बता दिया है. और ये शॉर्टकट ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है. आपको जो टेक्स्ट बुक में दिया है वो बहुत बड़ा दिया है. काफ़ी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसको किस तरह से करना है. ठीक है, इसको मैंने बहुत चार्ट फॉर्म में बना दिया है, सिंपल फॉर्म में बना दिया. आई होप आपने कॉपी कर दिया होगा. राइट, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं सम्स के साथ. इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन मेंशन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. बाय बाय क्लास.